कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। हरिद्वार में यात्रा के सफल संचालन पर होगा मंथन। नरेंद्रनगर में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। शहरों के मूलभूत ढांचागत विकास पर चर्चा। विदेशी मेहमानों के सम्मान में गाला डिनर में शामिल होंगे सीएम धामी। खराब मौसम के चलते बीजेपी की रैलियां स्थगित। 27 से 30 जून की भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में होनी थी विशाल जनसभाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। मैदानी इलाकों से लेकर के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई जगहों पर भूस्खलन की भी आशंका। बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चीनी सीमा को जोड़ने वाली सड़क समेत 27 संपर्क मार्ग हुए बाधित। बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा मलबा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बारिश का असर अब चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है और भारी बारिश के चलते गढ़वाल मंडल के 5 जिले में 27 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर भी बड़े बड़े पत्थर और मलबे के गिरने से करीब 4 घंटे तक सड़क मार्ग बाधित रहा। इसके साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी भारी बारिश की वजह से 5000 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया। विकासनगर में झमाझम बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। इसे लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में 8 बाढ़ सुरक्षा चौकियां बनाई हैं, जो कि यमुना के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। इसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना से बचा जा सकेगा। आपको बता दें कि यमुना नदी के किनारे हरिपुर, बाड़वाला और ढकरानी समेत 1 दर्जन गांव हैं। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो इसको लेते हुए जो पूर्व की तैयारी थी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे वो कर ली गई है। हमारी 8 बाढ़ चौकियाँ इस समय एक्टिवेट हैं। तहसील में हमारा कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसके साथ साथ जो विभिन्न विभागों को साथ लेते हुए एक IRS सिस्टम जो बनाया गया है उसका वो भी एक्टिवेट कर दिया गया। जैसे ही कोई अगर चेतावनी जारी की जाती है, सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और सभी लोग अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा और सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। ये निर्देश जारी जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कर दिए गए। राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल अब विलुप्त होने की कगार पर है। दरअसल जुलाई में पार्टी का अधिवेशन मसूरी में होना है। इसके लिए जनपद उत्तरकाशी में पहुंचे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता करके कहा कि इस बार पुराने नेताओं को पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। उनकी जगह नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। हमारे सामने बहुत सारे चुनाव हैं और हमारा जो महाधिवेशन है वो भी हमारे सामने है। हम लोगों ने मसूरी में एक महाधिवेशन तय कर लिया है और सारे पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता उसमें प्रतिभाग करेंगे। पुराने नेताओं को हमने कहा है, अनुरोध किया है कि आप इसमें प्रतिभाग करिए, सहयोग करिए। आप लोगों का जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। हम कोई सत्ता तख्ता पलट करने वाले नहीं हैं, लेकिन यदि अगर आपकी हठ धर्मिता रही तो तख्ता पलट भी होगा और मसूरी में होगा। राज्य को नए विकल्प की जरूरत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित तौर पे जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो तब उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत होगा। और आज तक मैं समझती हूँ कि 45 वर्ष का जो क्रांत है ये सब नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने 24-25 जुलाई को महाधिवेशन मसूरी में बुलाया है। तमाम युवाओं को हम लोगों ने, महिलाओं का आह्वान किया कि सब लोग आइए, ये आपके घर की पार्टी है, ये किसी घर की बभूति नहीं है। आइए, जुड़िए इस संगठन से। और निश्चित तौर पे इस प्रदेश के जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो इस प्रदेश को आज हाथे पे रख दिया तमाम मुद्दों को लेकर, तो उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। बागेश्वर में चरवाहों की बकरियों पर बिजली गिर गई, जिसकी सूचना चरवाहों ने राजस्व विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची राजस्व और पशुपालन की टीम ने मौके का मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने से 400 बकरियों की मौत हुई है, जिससे चरवाहों का भारी नुकसान हुआ है। विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व की टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना करके शीघ्र मुआवजे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के डुमडाई गांव में आजादी के बाद पहली बार एक वाहन पहुंचा। वाहन के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसका जोरदार स्वागत किया। ग्राम प्रधान कमला देवी ने कहा कि गांव के लिए खुशी का दिन है। आजादी के बाद पहली बार गांव का एक क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि गांव को ये खुशी जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक ने दी है, जिनके अथक प्रयासों से गाँव की बस्ती सड़क मार्ग से जुड़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क के गाँव में पहुंचने से गाँव से पलायन रुकेगा। ग्रामीणों के रुके हुए काम अब आसानी से हो सकेंगे। उत्तरकाशी में जोरदार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भागीरथी नदी और नाले उफान पर हैं। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग समेत लिंक मोटर मार्ग के खुलने और बंद होने का सिलसिला भी जारी है। जनपद मुख्यालय नगरपालिका वार्ड क्रमांक 7 ज्ञानसू में 23 से राकेश लाल के मकान समेत 4 आवासीय मकानों की सुरक्षा दीवार टूट गई। मकान में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची तो वही मकान में रहने वालों का कहना है कि अगर सुरक्षा नहीं की गई तो मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मकान में रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली और सभी अधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने को कहा। साथ ही साथ सीएम धामी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी बातचीत की और आपदा के हालात में तालमेल बनाकर के काम करने के निर्देश दिए। अगली खबर लाल कुआं से है, जहां हरेला पर्व से पहले नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने एक बड़ी सौगात दी है। आंचल उपभोक्ताओं के साथ ही देश विदेश से आ रहे पर्यटकों को देखते हुए आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद दरों में कमी का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नैनीताल जिले को 8 करोड़ 35 लाख की धनराशि एक मुश्त आवंटित किए जाने पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि बाजार और उपभोक्ताओं के साथ साथ पर्यटन सीजन में अन्य प्रांतों से आने वाले पर्यटक भी आंचल के स्वाद ले सके। इस दृष्टि से हरेला पर्व से पहले 25 जून से आंचल दूध में 2 रुपये प्रति लीटर, घी में 40 रुपये प्रति लीटर, मक्खन में 50 रुपये प्रति किलोग्राम और दही में 17.50 पैसा प्रति किलोग्राम की दरों में कमी का निर्णय लिया गया है। ब्रांड को उत्तराखंड में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में कल माननीय मंत्री दुग्ध विकास सौरभ बहुगुणा जी से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने मुझे निर्देशित करा कि आज पूरे उत्तराखंड में जिस स्तर से पर्यटक आ रहे हैं तो क्या आंचल कर सकता है, तो उसमें विचार विमर्श हुआ। तो हमने कहा, हम उनकी कुछ बोले बहुत अच्छी बात है, तो हमने पर्यटकों के स्वागत में और अपने आम उपभोक्ता को सुविधा देने के लिए 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम 25 जून से कम करे हैं। साथ ही घी में 40 रुपये प्रति किलो की भारी भरकम कमी करी है। मक्खन में 50 रुपये प्रति किलो और दही में 17.5 रुपये प्रति किलो के रेट हमने कम करे हैं, जिससे कि हमारे पर्यटक आंचल ब्रांड का स्वाद ले सकें और उसको देश और अन्य राज्यों में उसकी चर्चा कर सकें और आने वाले टाइम में आंचल ब्रांड जो है उत्तराखंड का एक बड़ा ब्रांड बने, इसके लिए हमारा प्रयास है। आसमान से बरसते पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बनकर टूट रहा है। बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दे दी है। आपको बता दें कि काशीपुर में बहने वाली ढेला नदी और कोसी नदी है। आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में।
प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त देवभूमि के तहत पुलिस ने लोहाघाट के न्यायिक बंदी गृह में कैदियों को नशे के प्रति जागरूक किया। साथ ही साथ उनको नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कैदियों ने कभी भी नशा ना करने का संकल्प लिया। साथ ही साथ औरों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। उत्तराखंड की मित्र पुलिस को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। विकासनगर के बद्रीपुर गांव में पुलिस ने चोरी के आरोपी को 3rd डिग्री टॉर्चर दे डाला। बेरहम पुलिसकर्मियों ने आरोपी पर जमकर डंडे बरसाए। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी आरोपी के पैरों पर खड़ा हो गया और दूसरे ने पट्टे से एक के बाद एक आरोपी के पैर पर वार किए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे पीटने के बाद रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपए भी ले लिए, तब जाकर के युवक को रिहा किया। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में जब हड़कंप मचा तो डीआईजी और एसपी ने वीडियो का संज्ञान लेकर के दोनों ही सिपाहियों को लाइन हाजिर किया और सीओ को जांच करने के आदेश दिए हैं। वो आके मैं सुबह के टाइम जा रहा था, वहीं पे मैंने थोड़ा जो स्क्रैप वगैरह होता है जी छोटा मोटा, तो मैंने वो उठा लिया सर। मैं थोड़ा नशे का आदी हूँ सर, नशा करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मालिक आ गए वहाँ पे। वो बोल रहे भाई तूने चोरी कर लिया, यहाँ पे सामान उठा लिया, हमारा बहुत सारा सामान उठा लिया। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया सर, और पुलिस वाले आ गए थोड़ी देर के बाद। तो उन्होंने पुलिस वालों ने सर मेरे साथ पूछताछ की थोड़ी बहुत ही, फिर और मेरे को मारने लगे सर बहुत ज़्यादा वो, और पैरों पे मारा, मेरे टांगों पे और ऐसे और डंडे मारे जी, और बली मारी मेरे से। उन्होंने 5,000 रुपये मांगे सर। 5,000 रुपये का जुगाड़ करके दिया जी मेरे रिश्तेदारों ने पुलिस वालों को सर। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पीटा जाने वाला, वो कहीं से कूड़ा वगैरह बीन रहा होगा बद्रीपुर में, वो काम भी कर रहा है, कम से कम 1 महीना हो गया उसे। वो राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन वो लड़का नशे का भी आदी है। नशे का आदी होने के कारण वो जो बचे हुआ सामान होता है, जैसे उसे कबाड़ी को बेच देता है और अपने नशे की आपूर्ति करता है। जो धर्मावाला चौकी पुलिस है, उन्होंने बड़ी बर्बरता और क्रूरता के साथ उस लड़के की पिटाई की है, और जिस तरीके से वो मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं। अब तो हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और मानव अधिकार आयोग जरूर जाएंगे। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट बदल ली है। भीषण गर्मी के बाद अब बारिश से लोगों को राहत मिली है। NH 94 पर ओरछा बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रही। इसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं अब बंद पड़े मार्गों को खोल दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। थराली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के 2 अलग अलग मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां पहले मामले में आरोपी ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, तो वहीं दूसरे मामले में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लड़की के साथ घर से बहला फुसला के लेकर ऋषिकेश में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, और 20 तारीख को इसमें हमें तहरीर मिली थी, तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें दीपक नाम का अभियुक्त वांटेड था, जिसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं दूसरा कल एक और घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्चे को जन्म दिया गया था, जिसका तत्काल संज्ञान लेके उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, और उसमें सचिन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। खटीमा में सुरई रेंज वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की है, और इस दौरान विभाग ने अवैध कटान की लकड़ी ले जा रहा एक कैंटर वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अवैध प्रकाश के अभियान की सूचना पर इस वन प्रभाग की खटीमा और सुरई रेंज के विभिन्न स्थानों पर वन कर्मियों द्वारा विगत दिवसों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक वाहन खटीमा अवैध प्रकाश अभियान करते हुए पाया गया, जिसे पकड़कर अभिरक्षा में लिया गया और भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चमोली में मंडल के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए।
स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा से बद्रीनाथ की ओर वाहन आ रहा था। वाहन में सवार श्रद्धालु हरियाणा के बताए जा रहे हैं। हरिद्वार के बेल्टा केस में अनुसूचित जनजाति के लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से इस मामले की जांच आईजी गढ़वाल और अन्य अधिकारियों से कराने की मांग की है। 15 दिन के अंदर जांच किए जाने की मांग की है। इस दौरान सीएम धामी ने मृतक पंकज के परिजनों को सांत्वना जताते हुए निष्पक्षता के साथ जांच कराने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में स्टिंग मामले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस भाजपा पर चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांग्रेस सीबीआई की जांच से घबरा गई है। कांग्रेस के नेता सही हैं तो फिर जांच से डर क्यों रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए कांग्रेस भाजपा पर अनर्गल आरोप लगा रही है। निश्चित रूप से देखिए, अब जिस प्रकार से ये मामला आया है, ये मामला जो है सीबीआई के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। सर्वोच्च एजेंसी है, इसमें वो जांच कर रही है। और जांच से क्यों बौखलाहट है कांग्रेस को? क्यों इनके अंदर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अगर ये निष्पक्ष, अगर ये दूध के धुले हुए हैं तो होने दीजिए जांच। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आने दीजिए सबके सामने सत्य। और सत्य से क्यों डर रहे हैं ये लोग? सत्य से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कुछ ना कुछ अंदरूनी जो है कुछ ना कुछ बाहर आएगा, इसलिए ये सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार पुलिस विभाग साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है और इसके तहत पुलिस लगातार कई सेमिनार्स का भी आयोजन करती है। इसी के तहत पुलिस ने देहरादून के सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई देखने को भी मिलेगी। अगर टारगेट दिया तो उसको जरूर पूरा करेंगे, ठीक है ना। और ज़्यादा फास्ट स्पीड से हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। हमारा छोटा स्टेट है, देश बहुत बड़ा है, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। उत्तरकाशी में पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। कांवड़ यात्रा में लाखों कांवड़ यात्री गौमुख और गंगोत्री से कांवड़ भरने उत्तरकाशी आते हैं। पुलिस विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। इसमें भंडारा चलाने वाले लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर भी फोर्स तैनात की जाएगी। दूर दराज के क्षेत्रों से जो कांवड़िए भोले के भक्त आ रहे हैं, उनकी सरल, सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। बाहर से जो लोग आते हैं, जो भंडारे लगाते हैं मेन स्थान पे, जैसे मनेरी, ओंगी, मातली और भैरव चौक पे, उनके साथ हमारी मीटिंग जो है आगे प्लान है और उनको हम बता देंगे कि भाई किस तरह से जो है उनका कंट्रोल करना है कांवड़ियों को और किस तरह से बात करनी है, हम उनसे बात करेंगे। हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं जो सेंसिटिव और वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बारिश की वजह से जो मलबा आता है या पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। करण माहरा ने विधायक मदन कौशिक समेत बीजेपी नेताओं पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया। करण माहरा ने जूना अखाड़ा की करोड़ों की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए महामंडलेश्वरों के आक्रोश का एक वीडियो भी जारी किया। साथ ही साथ कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करके मदन कौशिक के परिवार वालों के नाम जमीन खरीदी का आरोप लगाया। लैंड जिहाद की कलई खोलने की कोशिश की है। जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 बीघा जमीन पे कब्जा किया। तो ये जमीनों के खुर्द-बुर्द के काम भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में, उनके पार्टी के मेयर की देखरेख में इस देहरादून राजधानी में हो रहे हैं। कई संतों के गायब होने की, उनके मरने की भी आरोप इसमें लगाए गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। संतों से भी आयोग को बात करनी चाहिए, जो समिति बनेगी बात करनी चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ साथ जिन पर आरोप लगे उनसे भी बात करनी चाहिए। खाते खतौनों की जांच होनी चाहिए और सरकार को सामने आके अपना वक्तव्य इस विषय में देना चाहिए। देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर लगभग 43 लाख रुपए की ठगी हुई है।
तो वहीं पीड़ित की शिकायत पर इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने आरोपी को दिल्ली के अशोक नगर इलाके से गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से करीब 6 मोबाइल फोन, आधा दर्जन सिम कार्ड, 47,000 रुपए समेत कई चीजें बरामद की हैं। साथ ही साथ एक अन्य आरोपी की भी तलाश में जुट गई है। हमारे यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक सीनियर सिटीजन थे, 80+ ईयर्स एजेड थे। उनके साथ में पिछले 5-6 वर्षों से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिन्यू कराने के नाम पर, बंद पॉलिसीज़ को दोबारा से स्टार्ट कराने के नाम पर और अन्य लुभावने ऑफर देकर उनके साथ में 43 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी और ये पिछले 5-6 साल से धोखाधड़ी इनके साथ में चल रही थी। और जब इनको इस बात का पता चला कि जो पैसा गया है वो कंपनी के अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में नहीं गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि जो मेन इसका सरगना है इस पूरे गिरोह का, अजीत, इसको गिरफ्तार किया है और इससे पास से 47,000 रुपये, 6 मोबाइल फ़ोन और 7 सिम कार्ड मिले हैं। इसके साथ ही इसके पास से एक दो रजिस्टर भी मिले हैं जिनमें काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। इसके पास से जो सिम कार्ड्स, जो मोबाइल फ़ोन्स, जो रजिस्टर्स बरामद हुए हैं उस संबंध में पूरे लिंकेजेस निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से भीमगोड़ा बैराजपुर पर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ आपदा राहत चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गंगा का जलस्तर 291.40 मीटर पर है, जो कि खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन अगर पहाड़ों पर बारिश लगातार जारी रही तो गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक भारी बारिश के संकेत दिए हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से सितारगंज में बाल श्रम के खिलाफ एक अभियान चलाया। अभियान में दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट्स, होटल, मॉल के मालिक और संचालकों को बाल श्रम को लेकर के जागरूक किया गया और बताया गया कि बाल श्रम एक अपराध है, जिसके तहत जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान है। अभियान के दौरान सितारगंज क्षेत्र में 5 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिनकी काउंसलिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा मौके पर परिजनों को बुला करके की गई। तो ये भविष्य में इस प्रकार से पुनः बाल श्रम करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध में भी अवगत कराया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।